हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लोग का क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कि जो बीएससी नर्सिंग है वो हमारा 4 साल का एक डिग्री कोर्स है, 4 ईयर्स का एक डिग्री कोर्स है, जिसमें हम नर्सिंग के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, क्लिनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, फिर हमारा जो इंटर्नशिप दिया जाता है वहाँ पे हम लोग सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं इस कोर्स में, ठीक ना। तो इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देता है हमें जॉब का, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में हम लोग बात करने वाले। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ना, वो बहुत सारी वैकेंसी निकालते रहता है, हर साल निकलता है, ठीक ना। बहुत सारी वैकेंसी निकालता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी में क्या निकालता है, नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी ये निकालता है, ठीक। जिसका सैलरी आपका 12 से लेकर 15 लाख होता है पर ईयर। मतलब कहने का मतलब है कि एक महीना में आपका जो सैलरी होता है वो 1 मंथ में आपका जो सैलरी होता है वो 1 लाख होता है। 1 लाख और बढ़ के 120 तक हो जाता है, ठीक ना, एक महीना का सैलरी। और अगर आप बोलेंगे साल का, पर ईयर का, तो पर ईयर का सैलरी आपका कितना हो जाएगा, 12 to 15 लाख हो जाता है ये बढ़ के, क्योंकि आप लोग को प्रमोशन भी तो मिलता है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ना, वो नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी निकालता है। तो इसमें किस किस चीज़ का, जो कौन सा हॉस्पिटल इसमें इंक्लूडेड है, एम्स हमारा आ जाएगा। पहला हमारा है एम्स, RML, RRB, DSSB, BHU, MNS, SG, PGI, ESIC। उसके बाद हमारा आ जाएगा KGMU, जिपमर और PGIMRE, MER, ठीक। तो ये लगभग कुछ इंक्लूड है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इसमें इंक्लूड है जो नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी निकालता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ये आता है और ये हर साल वैकेंसी निकालता है नर्सिंग ऑफिसर का, ठीक ना। तो मैं जितना भी हॉस्पिटल का मैं नाम अभी बताई हूँ आप लोग को, यहाँ पे 11 काउंटिंग है यहाँ पे, तो 11 हॉस्पिटल का मैं नाम बताई हूँ। ये कंडक्ट करता है, मतलब वैकेंसी निकालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालता है इसका, सेंट्रल हॉस्पिटल द्वारा ये वैकेंसी निकलता है, जिसमें ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी निकाला जाता है, ठीक ना। तो जितने भी ये हॉस्पिटल के नाम मैं बोली हूँ ना अभी, इनमें से कुछ जो हॉस्पिटल होता है वो अपना अलग से भर्ती निकालता है, ठीक ना। जैसे हम बात करेंगे रेलवे, ठीक ना। रेलवे जो रेलवे हॉस्पिटल होता है, रेलवे हॉस्पिटल में जो वैकेंसी आता है ना, रेलवे हॉस्पिटल में अलग से भर्ती निकलता है, ठीक। तो उस वैकेंसी को हम लोग RRB के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो RRB का वैकेंसी आता है, और ये जो RRB का वैकेंसी आता है ना, ये हर आप लोग का 1 साल में, 1 या 2 साल में लगातार आते ही रहता है। 1 या 2 साल में लगातार ये वैकेंसी RRB का आते रहता है आप लोग का। फिर जो आपका DSSB है, इसका भी अपना भर्ती निकलते रहता है। ये दिल्ली गवर्नमेंट निकालता है इसका भर्ती, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट तरफ से इसका भर्ती निकलता है। इसमें भी आपका नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी आता है, और ये जो वैकेंसी है ना, ये हर 1 साल या 2 साल के अंदर निकलते रहता है, हमेशा लगातार निकलते रहता है। तो बीएससी नर्सिंग जो भी कर रहा है, तो ये मत सोचना कि मतलब बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप मतलब इतना ज़्यादा लिस्ट है कि मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ कि कितना जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो इतना आप लोग जान लीजिए कि बीएससी नर्सिंग, जो भी आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, या भी इस बार 2026 में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं बीएससी नर्सिंग का, तो आप लोग सोच रहे हो कि डिसीजन आप लोग का सही है या नहीं। तो देन येस, आप लोग का डिसीजन सही है। बीएससी नर्सिंग बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन में आता है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। इसमें बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, जो बीएससी नर्सिंग होता है ना, बीएससी नर्सिंग करने के बाद हर 1 साल में कम से कम, यहाँ मैं कम से कम लेके चल रही हूँ, हर 1 साल में कम से कम 6 से 7 वैकेंसियाँ तो ज़रूर ही आती है हर 1 साल में। 1 साल के अंदर, 1 साल में आपका 6 से 7 वैकेंसियाँ ज़रूर निकलता है, ठीक ना। तो ये नहीं कोई बोल सकता है कि वैकेंसी नहीं आता है। हाँ, स्टेट लेवल का भी वैकेंसी आता है, और जो आपका सेंट्रल लेवल का होता है वो तो वैकेंसी आते ही रहता है। स्टेट लेवल का वैकेंसी आने में अगर लेट हो सकता है, डिले हो जाता है, लेकिन जो सेंट्रल लेवल का जो वैकेंसी आती है ना, वो बिल्कुल भी डिले नहीं होता है, ठीक ना।
तो जो भी बीएससी नर्सिंग कर रहा है उसमें तो मैं बता देती हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है या चूज़ किया है बीएससी नर्सिंग करने का, तो बहुत ही अच्छा ये करियर ऑप्शन है। एंड इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा ही है, 100% आप लोग का जॉब लग जाएगा। और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहता है, सैलरी भी आप लोग का बहुत ही अच्छा खासा रहता है, ठीक। तो कोई भी डाउट नहीं करेगा, कोई भी मतलब डाउट में नहीं रहेगा कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद पक्का है ना कि जॉब लग जाएगा कि नहीं होगा, या फिर वैकेंसी आता है कि नहीं आता है। देन हाँ, वैकेंसी बहुत सारे आते हैं, आप लोग को टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल लेवल का वैकेंसी तो खास करके बहुत सारे आते हैं, ठीक ना। स्टेट लेवल का भी वैकेंसी आते रहता है। उसके बाद आप लोग तो सब जानते ही होंगे कि जो हमारा सारे स्टूडेंट को पता होगा कि नोट सेट के बारे में, ठीक ना। तो नोट सेट के बारे में जो स्टूडेंट लोग को पता है मैं बता दूँ, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूँ। जो नोट सेट होता है ना, वो बीएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग फील्ड का सबसे बड़ा वैकेंसी माना जाता है हमारा, क्या, नोट सेट। सबसे बड़ा वैकेंसी माना जाता है नोट सेट बीएससी नर्सिंग करने के बाद। इसमें क्या होता है कि ये जो नोट सेट का आप एग्ज़ाम देंगे ना, ये हर साल में आपका 2 बार वैकेंसी आता है नोट सेट का। 2 6 महीना में आते रहता है ये नोट सेट का वैकेंसी। मतलब मानिए ना कि एक साल में आपका 2 बार ये वैकेंसी आता है, ठीक ना। तो नोट सेट का जो आप वैकेंसी आते रहेगा, हर साल आते रहता है, 2 बार आता है एक साल में। जब आप नोट सेट का वैकेंसी आएगा और आप क्लियर कर लेंगे ना, तो नोट सेट के थ्रू आप क्या करेंगे, ये जो वैकेंसी होता है ना, वो एम्स हॉस्पिटल के अंदर आपका एम्स नर्सिंग ऑफिसर का भर्ती कराता है। एम्स हॉस्पिटल के अंदर एम्स नर्सिंग ऑफिसर का भर्ती कराता है। आप लोग सब तो जानते होंगे कितना सारा एम्स कॉलेज है, एम्स हॉस्पिटल है, ठीक ना। तो वहाँ पे आपका नोट के थ्रू आपका एम्स हॉस्पिटल में भर्ती होता है एज अ नर्सिंग ऑफिसर, क्या, एज अ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक। तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आप लोग का बीएससी नर्सिंग में। कोई नहीं, मतलब ऐसा डाउट में नहीं रहना है कि जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, कैसे क्या होगा, ठीक ना। तो कोई भी डाउट रहेगा आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को ज़रूर डाउट क्लियर करूँगी, ठीक ना। तो उसके बाद फिर ये तो हमारा हो गया। उसके बाद जो हमारा स्टेट लेवल, आप लोग का स्टेट लेवल का जितने सारे स्टेट होते हैं बीएससी नर्सिंग, क्या एक ही स्टेट के बच्चे लोग तो बीएससी नर्सिंग नहीं करते हैं, सारे स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं वो बीएससी नर्सिंग करते हैं। तो हर स्टेट में अपना एक स्टेट लेवल का वैकेंसी आता है, जैसे कि CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का आता है वैकेंसी। इसका भी जो सैलरी होता है वो बहुत ही अच्छा खासा होता है। इसका सैलरी लगभग आपका कितना रहता है, 50 to 60 के स्टार्टिंग में रहता है। 50 से आपका 60,000 इसका स्टार्टिंग रहता है पेमेंट, ठीक ना। उसके बाद ठीक है, जो बच्चा को क्लिनिक ज्वाइन नहीं करना है, क्लिनिक में नहीं जाना है, ठीक ना, मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, तो वो टीचिंग फील्ड में भी जा सकता है, ठीक ना। टीचिंग फील्ड में जा सकता है, अपना टीचिंग लाइन में कैरियर बना सकता है एज ए नर्सिंग ट्यूटर। पूरा जो हमारा सेंट्रल लेवल में भी जितने सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसमें नर्सिंग ट्यूटर का भी वैकेंसी आता है और पेमेंट भी अच्छा खासा रहता है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि पेमेंट अच्छा नहीं रहता है, बहुत ही अच्छा पेमेंट रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा ही है बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लोग का, ठीक ना। तो इसका भी वैकेंसी आते रहता है, नर्सिंग ट्यूटर का वैकेंसी आते रहता है आप लोग का। फिर सेंट्रल लेवल का वैकेंसी आते रहता है, स्टेट लेवल का वैकेंसी आते रहता है। तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या क्या वैकेंसी आती है, क्या क्या नहीं आती है। सबसे बड़ा वैकेंसी तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू ही आता है, समझे ना। हर साल में आप लोग का आते रहता है, मतलब एक साल में कम से कम 6 7 वैकेंसी तो दे ही देता है वो एक साल में। और इसका सैलरी भी बहुत ही अच्छा खासा पैकेज रहता है इसका। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो आप लोग का जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है। जैसा ही आप लोग बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हैं, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल वैकेंसी निकालते रहता है ना, वैकेंसी हर साल निकालते रहता है। आप लोग मेहनत कीजिएगा तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप लोग का जॉब हो जाएगा, हो सकता है और ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। जो चाह लेगा वो करके ही रहेगा, ठीक ना। तो ये नहीं, और ठीक है अगर जब तक आप, और ये भी है ना कि बीएससी नर्सिंग जैसा ही आपका बीएससी नर्सिंग 4 साल का जो कोर्स है आपका बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का कोर्स है, ठीक ना। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप सीधे जाके कोई भी प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे आपका सैलरी शुरुआत में तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एज अ ट्रेंड नर्स या ट्रेंड टीचर तो नहीं रहेंगे, एज अ नर्सिंग ट्यूटर। तो आपको शुरू में तो सैलरी मुझे जहाँ तक पता है कि 10 या 15 के बीच में देगा सैलरी आप लोग का।
इससे ज़्यादा नहीं देता है। आप अगर मेडिकल में भी जाएंगे या फिर टीचिंग लाइन में भी जाएंगे ना, मतलब गवर्नमेंट में नहीं, मेरा कहने का मतलब है प्राइवेट सेक्टर में, तो आपका इतना ही आता है शुरू बार में, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड नर्स नहीं रहते हैं, आप एक्सपीरियंस टीचर नहीं रहते हैं, आपका वो एक तरफ से इंटर्नशिप कहलाता है, ठीक ना। तो आपका अच्छा खासा मतलब अपना काम चलाने के लिए, मतलब शुरुआत में आप, ऐसा होता है ना कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद फिर आप जॉब का तैयारी, आप पढ़ाई भी कीजिए, आप पैसा भी कमा सकते हैं, पैसा कमाने के साथ साथ आप जॉब का भी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा से आराम से कर सकते हैं। आप जाइए कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेंगे, हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे जितना 6 घंटा का या 12 घंटे का जितना आप लोग का ड्यूटी रहेगा वो ड्यूटी करेंगे, उसके बाद जो टाइम रहेगा आप लोग मैनेज करके पढ़ाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकते हैं। तो लास्ट समरी यही है इस वीडियो का कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लोग का जो वैकेंसी होता है वो बहुत सारा आता है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है, और मतलब कुछ भी नहीं लेकिन मतलब हर साल आप लोग का वैकेंसी बहुत ज़्यादा ही आता है इसमें बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, इसका पैकेज भी बहुत अच्छा आता है। बस आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए ताकि ये सारे एग्ज़ाम को क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।